भक्त जिसे समर्पण कहते हैं, बुद्ध ने उसको तथाता कहा है। समर्पण के लिए तो ईश्वर की धारणा की जरूरत है, और चूंकि बुद्ध ईश्वर की धारणा को ही इनकार करते थे, वे कहते हैं तथ्य को स्वीकार लो, तथ्य ऐसा है, दिस इज द फैक्ट, लाइफ इज सच, जीवन ऐसा है। जैसे ही हम उसे स्वीकार लेते हैं, हमारे भीतर शांति घटित हो जाती है। जो लोग जीवन की परिस्थितियों को बदलकर शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं हो सकते, आज तक कभी नहीं हुए, क्योंकि अस्वीकार में ही अशांति है। जैसे हमने तय किया कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैं इसको चेंज करूंगा, हम अशांत ऑलरेडी हो चुके। जितना ही हम कोशिश करेंगे परिस्थिति को बदलने की अथवा मन स्थिति को बदलने की, संसारी आदमी बाहर के जगत को बदलने की कोशिश करता है, और हम जिन्हें अंतर्मुखी लोग कहते हैं, धार्मिक लोग कहते हैं, वे अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। वे स्वयं को बदलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बदलने की कोशिश जारी रहती है। वह बदलने की कोशिश ही हमारा अहंकार है, वही सारी अशांति की जड़ है। जैसे ही यह समझ में आता है, अचानक हम हंसते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। जगत जैसा है हमें वैसा स्वीकार हो जाता है। कई लोग मुझसे कहते हैं स्वीकार भाव हमें नहीं सदता, तथाता भाव नहीं सदता। ऐसा नहीं है, आप गौर से देखिएगा, अधिकांश जगह पर सदता है, और जहां सद जाता है वहां आप रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ जगहों पर नहीं सदता, वहां पर आप अशांत और बेचैन और दुखी होते हैं, वहां आप संतापग्रस्त होते हैं। थोड़े दिन पहले एक सज्जन ने यही बात पूछी थी, बड़ी लंबी दूर से ट्रेन से यात्रा करके आए थे। मैंने कहा आपकी यात्रा कैसी रही? बोले बहुत अच्छी रही। मैंने कहा आप ट्रेन में 2 दिन की सफर थी, अच्छे से सोए? बोले हाँ, खूब अच्छे से सोए। मैंने कहा अब जरा हिसाब लगाइए, ट्रेन में कितना डिस्टरबेंस था। ट्रेन लगातार हिल डुल रही है, इतनी जोर की आवाज हो रही है, इंजन की व्हिसिल बज रही है, प्लेटफॉर्म पे कितना हल्ला, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, एक एक कैबिन में 6-6 लोग, अनजान अपरिचित लोग, उनके बीच में आप मजे से सो गए। और आपकी नींद के दौरान भी लोग चेंज हो गए, कोई पैसेंजर उतर गया, उसमें से कोई नया व्यक्ति आ गया, आपको कुछ पता ही नहीं, आप चैन खर्राटे की नींद ले रहे हो। कभी किसी का सूटकेस टकरा गया, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है, और एक डब्बे में 75 आदमी, कम से कम 10 तो उसमें से खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, 10-15 जोर जोर से बातें कर रहे हैं, इतना शोरगुल, और हर प्लेटफॉर्म पे लाउड स्पीकर लगे, अनाउंसमेंट चल रहा है, और आप मजे से सोते रहे। कहने लगे हमने सोचा ही नहीं। हम कहा बताइए कैसे आप सोते रहे चैन की नींद? कहने लगे हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते। मैंने यही कहना चाहता हूं कि स्वीकार भाव की कला आपको आती है। जैसे ही आपने स्वीकार लिया कि ट्रेन में तो ऐसा ही होता है, बात खत्म हो गई, आप रिलैक्स हो गए। ट्रेन में तो ऐसा ही होता है। तो ट्रेन में जैसी चाय मिलती थी आपने पी ली, क्यों? आपको पता है ट्रेन में इसी क्वालिटी की चाय मिलती है। यदि अस्वीकार होगा तो आप संघर्ष में पड़ जाएंगे, बहुत मुसीबत हो जाएगी। ना फिर आपका खाना पीना हो सकेगा, ना चैन से सोना हो सकेगा, ना बैठना हो सकेगा। आपको हर चीज में से तकलीफ मिलने लगेगी। जितना शोरगुल ट्रेन में हो रहा था, उसका 1/1000वां हिस्सा भी घर में हो तो आप नहीं सो पाएंगे। घर में 6 अजनबी आदमी आके बैठ जाए आपके कमरे में, वो कहें कि आप सो जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी। कौन अजनबी लोग, क्यों आ गए, क्या बात है? और ट्रेन में मजे से आप 6 लोगों के बीच में सो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको स्वीकार था।
जैसे ही स्वीकार भाव आता है, हमारे भीतर शांति आ जाती है। तो स्वीकार भाव हम सबको आता है, बस हम उसे हर जगह अप्लाई नहीं करते। कहीं-कहीं हम अप्लाई कर देते हैं, वहाँ हम मज़ा लेते हैं, और जहाँ हम अप्लाई नहीं करते, वहाँ हम दुखी हो जाते हैं। ओशो ने एक जगह वर्णन किया है, कुछ मित्रों के साथ एक पहाड़ी स्थल पर सूर्यास्त का दृश्य देखने गए थे। बहुत खूबसूरत सनसेट पॉइंट था उस पर्वत पर। 8-10 लोग साथ में थे, सभी हतप्रभ होकर देख रहे थे। सुर्ख लाल रंग का सूरज ढल रहा था, आसपास रंग बिरंगे बादल, जंगल की हरियाली, पंछियों की आवाज, हवा की हल्की हल्की ठंडक, बहुत प्यारा मौसम था। सब मौन सन्नाटे में थे। तभी एक आदमी बोला, ये ठीक नहीं। सब लोगों ने चौंक के देखा, क्या ठीक नहीं? उसने कहा कि ये जो डार्क पीले रंग का बादल दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, अगर ये थोड़ा लाइट येलो होता तो ये दृश्य और भी ज्यादा सुंदर लगता। वो जो सज्जन ये कमेंट कर रहे थे, वो स्वयं चित्रकार थे और चित्रकला के समीक्षक थे, क्रिटिक थे। ओशो को हंसी आ गई। ओशो ने कहा कि ये कोई पेंटिंग नहीं है तुम जिसकी आलोचना कर रहे हो, एक लिविंग मूवमेंट है, वास्तविक सूरज है, वास्तविक बादल है। यह दृश्य न पहले ऐसा कभी हुआ है, न कभी दोबारा होगा। तुमने इसमें भी खामी ढूंढ ली कि वहां पे डार्क पीला नहीं होना चाहिए था, हल्का पीला होता तो और अच्छा रहता। ये कोई पेंटिंग थोड़ी है। हम में से अधिकांश लोग जीवन के अधिकांश पहलुओं में क्रिटिक की भांति, आलोचक की भांति व्यवहार करते हैं, और उसका परिणाम है हम परेशान होते हैं। अब ये चित्रकार महोदय जो कमेंट कर रहे हैं, इससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बादलों को कुछ पता ही नहीं इनका कि क्या चाहते हैं। इनकी चाहत को कौन सुन रहा है? बस ये परेशान हो रहे हैं। तथाता का मतलब है यह विराट जीवन, उसमें मेरा होना न होना नगण्य है। क्या फर्क पड़ता है मैं होता भी नहीं भी होता? हाउ डज इट मैटर? जैसे ही हमें यह ख्याल आता है, हमारा अहंकार विसर्जित हो जाता है। वो जो हमने अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है, मेरी इच्छानुसार चीजें हों, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इतनी इच्छाएं, आपकी सुन कौन रहा है? फिर भी आप कहे जा रहे हो क्या होना चाहिए। हमारी सारी चिंताओं का, संताप का, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का कारण हमारी चाहत है, अर्थात हमारा अस्वीकार भाव। जैसे ही स्वीकार भाव आया, अचानक आप पाएंगे शांति और आनंद का खजाना मिल गया। वो तो सदा सदा भीतर मौजूद ही था। हम बहिर्मुखी थे, चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये ठेका हमको दिया किसने कि बदलो? हम यहाँ सुधारने के लिए नहीं आए हैं दुनिया में। जरा अपना एटीट्यूड चेंज करो। हम एक पर्यटक हैं, एक टूरिस्ट हैं, यहाँ मजा लेने के लिए आए हैं। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं, 2-4 दिन के लिए कहीं होटल में रुकते हैं, आप वहां एक मेहमान की भांति व्यवहार करते हैं, और इसलिए आप वहां का मजा ले पाते हैं। आप अपने घर में जहां रहते हैं वहां का मजा नहीं ले पाते, क्योंकि आप वहां मेहमान की भांति नहीं जीते। वहां आप मालिक बन जाते हैं, वहां आप आधिपत्य जमाते हैं, वहां आप चीजों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना चाहते हैं। हम सब टूरिस्ट हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है हम 4 दिन किसी मकान में रहे, उसका नाम सराय है, होटल है, या 40 साल या 80 साल एक मकान में रहे। मकान तो मकान है। और लंबा समय रुकने से सराय में, सराय घर थोड़ी हो जाती है। आप 100 साल रह लो जाके उस सराय में, फिर भी सराय सराय है। यहां घर जैसी कोई चीज है नहीं। घूमने फिरने का मजा लो।
हम यहाँ कोई सुधार कार्य करने नहीं आए हैं, हम एन्जॉय करने आए हैं। और अचानक सब स्वीकार हो जाता है और हर चीज़ में मज़ा आने लगता है।